क्या दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या होगा इजराइल और ईरान के युद्ध में? भविष्य मालिका में विश्व युद्ध के बारे में क्या लिखा है? क्या महाप्रभु माधव युद्ध में भाग लेंगे? चलिए जानते हैं सारी सच्चाई। देखिए, वर्तमान में कई युद्ध चल रहे हैं, चाहे हम बात करें रूस और यूक्रेन की या इजराइल और ईरान की। बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जो तैयार है युद्ध के लिए। भारत भी इससे अछूता नहीं रहने वाला। अभी फिलहाल भारत न्यूट्रल चल रहा है और भारत का इतिहास भी यही कहता है कि भारत कभी भी पहले हमला नहीं करता। इजराइल और ईरान का युद्ध धीरे धीरे भीषण युद्ध में परिवर्तित होता जा रहा है। आज की स्थिति को देखकर ये कहना गलत नहीं है कि जल्दी ही दुनिया विश्व युद्ध देखेगी। आइए अब देखते हैं कि भविष्य मालिका क्या कहती है इसके बारे में। तो भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत में विश्व युद्ध होना निश्चित है, जिसे कली महाभारत कहा जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भविष्य मालिका सत्य है, क्योंकि ये स्वयं जगन्नाथ जी की वाणी है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भविष्य मालिका के मेरे पिछले एपिसोड्स देख सकते हैं, जिससे आपको पूरी भविष्य मालिका अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। भविष्य मालिका बताती है कि नरेंद्र मोदी जी ही भारत के अंतिम शासक होंगे और उनका शासनकाल 13 वर्ष का होगा। और वर्तमान के चुनाव में आपने देखा भी कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने। बात करें इजराइल और ईरान के युद्ध के परिणाम की, तो भले ही इजराइल कुछ मोर्चों पर हावी लगे, पर जब भारत विश्व युद्ध में शामिल होगा तब तक इजराइल भारत की सहायता करने के लायक भी नहीं रहेगा। तो आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। भारत पर 13 मुस्लिम देशों के साथ चीन हमला करेगा, जो कि होना ही है। पर क्योंकि हम प्रूफ्स के साथ बातें करते हैं, तो देखते हैं मालिका में क्या लिखा है। होइबा महासमर देश देश मध्य अति प्रबल जाई फूल पृथ्वी होई जीवन नारखार। इसका मतलब है देशों देशों के बीच इतना प्रबल महायुद्ध होगा कि सारी पृथ्वी खंडर मरुस्थल हो जाएगी। इसका मतलब है कि एक साथ कई देशों के बीच युद्ध होंगे। आने वाला विश्व युद्ध एक साथ नहीं लड़ा जाएगा, मतलब एक स्थान पर, यानी कई देश एक साथ आपस में लड़ रहे होंगे। मान लीजिए भारत, पाकिस्तान, चीन और भारत के अन्य पड़ोसी देशों के साथ युद्ध में होगा। इसी तरह अफ्रीका जर्मनी से लड़ रहा होगा, अमेरिका रूस के साथ युद्ध में होगा। तीसरा विश्व युद्ध परमाणु युद्ध होगा, जिससे पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम से हमला किया था। और भविष्य मालिका में लिखा है कि आने वाले समय में जापान अमेरिका से उसका बदला लेगा। पर भारत में ये युद्ध कब लगेगा? अगर मालिका की माने तो मीन शनि का जब संयोग होगा तब भारत के अंदर भयंकर युद्ध होगा। मीन शनि योग ज्योतिष गणना के अनुसार 29 मार्च 2025 को आएगा। हालांकि भविष्य मालिका में इसके समय से पहले अर्थात 2024 के किसी महीने में आने के संकेत मिलते हैं। प्रमोद पुष्टि जी, जो कि एक बहुत बड़े मालिका वाचक हैं, उनके अनुसार ये योग 2 नवंबर 2024 को आएगा। पर इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि मालिका को डिकोड करना बहुत ही कठिन कार्य है। कुछ भक्ति उसे डिकोड कर पाएंगे। मालिका में लिखा है, अंके अंके बाबू भेद रही थी ब मनुष्य देहरे यही के ही न जानी ब। इसका मतलब है कि अंक अंक में भेद होगा, इस मनुष्य देह में कोई नहीं जान पाएगा। पर जब भी मीन शनि का संयोग होगा, उसी समय भारत में युद्ध लगेगा ही लगेगा। अब जानते हैं कि मालिका में क्या लिखा है कि कौन कौन से देश हमारा साथ देंगे और कौन कौन से देश हमारे खिलाफ होंगे। तो मालिका में लिखा है कि चीन और विश्व शक्ति अमेरिका पाकिस्तान के साथ होगा और इराक के साथ 13 मुस्लिम देश पाकिस्तान और चीन का समर्थन करते हुए भारत के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। रूस, भारत, जर्मनी और जापान सहयोगी बनेंगे। मालिका के एक अन्य हिस्से में लिखा है कि फ्रांस भी भारत के साथ ही रहेगा। भारत में तीसरे विश्व युद्ध से भयंकर तबाही होगी, बड़े बड़े शहर खंडर बन जाएंगे। देखिए, ये युद्ध और महामारियां ज्यादा दूर नहीं है। बड़े बड़े मालिका विद्वान भी अब समय बता रहे हैं। पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी की माने तो ये विश्व युद्ध 2025 से 27 के बीच में लग जाएगा। मालिका किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि भक्तों को सतर्क करने के लिए है। जो भी धर्म में रहेगा उसकी रक्षा स्वयं कल्कि राम माधव महाप्रभु करेंगे। जब भारत लगभग हारने ही वाला होगा, तब माधव कल्कि रूप धारण करेंगे और मलेच्छों का विनाश करेंगे। अगर आपको धर्म के मार्ग पर आना है तो आज से ही त्रिकाल संध्या करना, माधव नाम जप करना और श्रीमद् भागवत पठन करना शुरू कर दी। समय बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करूँ। त्रिकाल संध्या डाउनलोड करने में या करने में कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव। सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो।
माधव